तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके माइंड में एक सवाल आता ही होगा कि जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, क्या यही प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है? क्या मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे चेंज नहीं करना चाहिए? क्या है आखिर? प्लेटफॉर्म का बात हो गया, ब्रोकरेज का बात हो गया, टूल्स का बात हो गया, वो कौन सा ऐसा चीज है जिसपे आपको फोकस करना चाहिए, वो कौन सा ऐसा चीज है जिसको आपको इग्नोर करना चाहिए? कंप्लीट गाइड इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो के लास्ट में मेरे तरफ से आपके लिए, आज तक कभी नहीं था बट अब पहली बार इस वीडियो में मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। छोटा मेरे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके सारे प्लेटफॉर्म को कंपेयर करने वाला हूं। आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए कौन सा फिट बैठेगा आपको। हो सकता है आप ऑलरेडी बेस्ट प्लेटफॉर्म अपना ट्रेड कर रहे हो बट आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट हो, तो आप क्लियर कर लोगे कि भाई मुझे स्विच करने का जरूरत नहीं है, या अगर आप मान लो किसी एक चीज में फंसे हुए हो तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा। देखिए, तो सबसे पहला क्या है ना कि अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो तब तो आप वहां पे ब्रोकर यूज करते हो, लेकिन अब वहां पे क्या सीन है कि जीरोधा, ग्रो हो गया, धन हो गया, फायर्स हो गया, ये सब में ना ये लोग ब्रोकर्स हैं। बट वहां पे दो टर्म्स है, एक तो ब्रोकर और दूसरा एक्सचेंजेस का। आप चाहे कोई भी स्टॉक या फिर ऑप्शन किसी भी ब्रोकर में बाय करो, ऑर्डर जाएगा एनएससी और बीएससी के पास, ठीक है, या फिर एमसीएक्स के पास। लेकिन जब आप यही चीज क्रिप्टो या फिर गोल्ड वगैरह में करना चाहते हो तो चीजें ऐसे काम नहीं करती है। क्रिप्टो में आप ब्रोकर चूज नहीं करते हो, नाम ब्रोकर है बट यहां पे आप चूज करते हो एक्चुअली में एक्सचेंज। होता क्या है, जैसे कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर इंडियन मार्केट में कौन रहता है? एनएससी बीएससी। अगर किसी चीज में लिक्विडिटी नहीं है तो आप किसी भी ब्रोकर में जाओगे आपको नहीं दिखेगा लिक्विडिटी। पर यहां पे सीन अलग है, यहां पे एक्सचेंज ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी है और एक्सचेंज ही ब्रोकर भी है। तो आप डायरेक्टली बात करो कि आप एक्सचेंज ही चुन रहे हो। अब यहां पे भी टोटल दो चीजें काम करती है। एक तो है मान लो क्रिप्टो वाला, जिसपे बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना, बीएनबी, रिपल एंड बहुत सारे अल्ट्स कॉइन हो गए। इनके लिए एक अलग टाइप का क्रिप्टो एक्सचेंज है, और एक फॉरेक्स मार्केट के लिए हो गया जिसपे आपका क्रिप्टो भी इंक्लूड हो गया, और उसके बाद गोल्ड हो गया, यूएस ऑयल हो गया एंड अदर फॉरेक्स पेयर्स हो गए। अब इन दोनों में भी दो सीन है कि एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका CoinDCX हो गया, डेल्टा एक्सचेंज हो गया, ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और दूसरा हो गया इंटरनेशनल यूजर्स के लिए, जो कि फॉरेक्स मार्केट का हो गया, एक्सएम वेंटेज, एक्सएनएस और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म। अब आपको बता ही दिया कि जो एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है फिलहाल के लिए, उसमें कोई भी प्लेटफॉर्म आपको गोल्ड वगैरह ट्रेड करने नहीं देता है। आपको लिमिटेशन है कि आपको सिर्फ क्रिप्टो में ही ट्रेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो गेम आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। देखिए, अब जितने भी इंडियन रजिस्टर्ड एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, आप उस पर क्रिप्टो करोगे। अब इनका मार्केट का सीन क्या है कि ये अभी इतना बड़ा बने नहीं है कि हम लोग खुद लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट कर सके। आप समझ रहे हो ना? अगर मैं रात को 2:30 बजे सोलाना में बाय ऑर्डर लगाता हूं तो सेम टाइम पे रात को 2:30 बजे इंडिया में ही कोई बंदा सोलाना में सेल ऑर्डर लगाएगा, तब मुझे मिलेगा, क्योंकि इंडिया के बाहर ये ट्रेड हो नहीं रहा है। इसके कारण इनको लिक्विडिटी खरीदना पड़ता है आउटसाइड के प्लेयर से, यानी कि बाइनेंस से हो गया या किसी और बड़े प्लेयर से हो गया। इस चक्कर में जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब क्या है, ये आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, उस लिक्विडिटी का एक कॉस्ट इनको देना पड़ता है, तो इनका जो चार्जेस होता है वो चार्जेस आपको थोड़ा सा पैकेट पे भारी पड़ता है। अभी इस पे भी आएंगे। वहीं पे अगर बात करें इंटरनेशनल ब्रोकर का, तो उनके क्लाइंट बेस बहुत बड़े होते हैं, तो उनको किसी से लिक्विडिटी खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है। और बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं वो तो सीएफडी ब्रोकर्स होते हैं, यानी कि वो आपके साथ ही ट्रेड करते हैं, तो उनका भी चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा ही लेस होता है। अब इंडियन मार्केट तो हम लोग समझ गए कि डेल्टा और क्रिप्टो हो गया। इंटरनेशनल मार्केट अगर आपको ट्रेड करना है, या आप अगर इंडिया के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हो, एनआरआई हो, तो आपके पास जो सबसे 3 बेस्ट ऑप्शन अभी हैं, जैसे इंडिया में 2 बताया, इंटरनेशनल में एक्सएनएस, वेंटेज और एक्सएम। इस पे भी फेयर कंपैरिजन करेंगे कि ये और ये फिर क्या आपको राइट चूज करना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो, दूसरा, और आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स प्लेस नहीं करते हो, मान लो दिन में 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड नहीं प्लेस करते हो, तो फिर आपका जो है चूज करने का तरीका बदल जाएगा। वहां पे आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेडर हो, तब फिर आपको इन तीनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। इस पे भी आएंगे। अब देखिए, चार्जेस का अगर बात करें, मान लीजिए आप बीटीसी का बात करो कि बीटीसी को चार्ज को कंपेयर करो सारे प्लेटफॉर्म में, तो बीटीसी का अगर आप ट्रेड करते हो डेल्टा एक्सचेंज में, तो आपको ऑलमोस्ट 8500 रुपीज, 90,000 का जब बीटीसी चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज आपको परसेंटेज के टर्म में लगता है, 0.05% ऑफ योर इंटायर अमाउंट जो भी आप बाय करो। यानी कि अगर आप $1,00,000 का बीटीसी बाय कर रहे हो, एक बीटीसी, तो असलियत में आप 90 लाख बाय कर रहे हो, 90 लाख सेल कर रहे हो, यानी कि 1,80,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका जो है ट्रेड हो रहा है। और आपको इस 1,80,00,000 का 0.05% यानी कि 9,000 रुपए ब्रोकरेज एज अ चार्जेस आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब ये चार्जेस आपको कम लग रहा होगा या फिर किसी को ज्यादा लग रहा होगा। यही चीज अगर मान लीजिए आप CoinDCX में करना
चाहते हो तो इस पे भी ऑलमोस्ट चार्जेस सेम है, बट आपका अकाउंट अगर हमारे अंदर है तो आपको 20% वापस आ जाएगा, यानी कि इफेक्टिवली 7200 पड़ेगा। और यही चीज अगर आप एक्सएनएस में करते हो तो यहाँ पे दो अकाउंट है, स्टैंडर्ड और प्रो। तो अगर आप स्टैंडर्ड में करते हो तो 2800 से 3200 के आसपास जाएगा, और अगर आप प्रो में करते हो तो 1600 से 1800 के आसपास में जाएगा। यही चीज अगर आप एक्सएम में करते हो तो सेम जो चार्जेस आपको 9000 लग रहा था, 7200 लग रहा था, एक्सएम में आपको लगभग 2500 रुपए के आसपास का चार्ज पड़ेगा। और यही चीज अगर आप वेंटेज में करते हो बेसिक अकाउंट में भी तो आपको ऑलमोस्ट 1500 रुपए के आसपास का चार्जेस पड़ेगा। यानी कि ये चार्जेस से आपको ये पता चलता है कि अगर आप गोल्ड ट्रेड नहीं करते हो, यूएस ऑयल ट्रेड नहीं करते हो, तब तो फिर आप जा सकते हो CoinDCX या डेल्टा की तरफ। अगर आप इनमें से कोई भी चीज यूज करते हो तो इन तीनों प्लेटफॉर्म में जो सबसे लेस चार्जेस लेता है वो एक्सएनएस लेता है और वेंटेज लेता है। एक्सएम भी ठीक है बट थोड़ा सा चार्जेस स्लाइटली ज्यादा बड़ा है। तो अगर आप एक्सएनएस और वेंटेज में, अभी एक्सएनएस तो नया क्लाइंट ले नहीं रहा है, तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया के हो तो आपके लिए एक्सएनएस बेस्ट होने वाला है। और अगर आप इंडियन मार्केट में देख रहे हो तो करेंटली जो है आपके पास जो सबसे देखा जाए तो टेक्निकली बेस्ट ऑप्शन है वो वेंटेज ही है। अब इसमें सीन क्या है कि अगर आप मान लो 2 से 3 ट्रेड प्लेस करते हो और आपका 500 पॉइंट का जो है प्रॉफिट होता है और 300 पॉइंट का लॉस होता है, ठीक है, ये आप रखते हो 1:1.8 या 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन जो ब्रोकरेज होता है वो आपके रिस्क रिवॉर्ड को गड़बड़वा देता है। बताता हूं कैसे। मान लो आपने एक ब्रोकर से 500 पॉइंट बुक करा तो आपको 90 पॉइंट के आसपास तो ब्रोकरेज में निकल गया, यानी कि आपको टेक्निकली 410 पॉइंट का ही प्रॉफिट आपको मिला जो आपके जेब में गया। बट वही चीज जब आप लूज करोगे, यानी कि आप अगर 300 पॉइंट्स ही लॉस करोगे तो 300 प्लस 90 यानी कि 390 पॉइंट का लॉस आपको हो गया पैकेट से। चाहे आप 500 पॉइंट कमा के जितना पैसा जमा करोगे, सिर्फ 320 पॉइंट लॉस करके उतना पैसा आप मार्केट को दे दोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाएगा मार्केट में। लेकिन यहीं पे अगर मान लो वेंटेज में ये चीज करते हो तो आपको 15 पॉइंट का ब्रोकरेज लग रहा है। अगर तुम 500 कमाओगे तो 485 तुम्हारे जेब में जाएगी, और जब तुम 300 लॉस करोगे तो 315 पैकेट से देना पड़ेगा। बट फिर भी तुम मार्केट से एक मोटा अमाउंट निकाल पाओगे। अगर फ्रीक्वेंट ट्रेड्स ज्यादा है देन वेंटेज इज बेस्ट, और अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेड्स नहीं करते हो देन यू कैन चूज CoinDCX और डेल्टा। अब एक और चीज मैं बताता हूं, मैं गिफ्ट तो बताऊंगा ही, डोंट वरी, इस चीज को लेके आप निश्चिंत रहिए। अब एक और डेप्थ में बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ BTC और इथेरियम ट्रेड करते हो तो यू कैन चूज डेल्टा, ठीक है। और अगर आप BTC इथेरियम के साथ साथ अल्ट कॉइंस में भी ट्रेड करते हो तो यहां पे आपको लिक्विडिटी थोड़ा ज्यादा बेटर मिलेगा, क्योंकि अगर एक्सचेंजेस का साइज का बात करें, देखो FNO के बारे में बात करें तो उसमें डेल्टा बड़ा है, और ओवरऑल अगर एक्सचेंज का बात करें तो CoinDCX जो है उसे 3x बड़ा है डेल्टा से। तो अगर आप मीम कॉइंस भी ट्रेड करना चाहते हो देन CoinDCX इज योर बेस्ट चॉइस। ये सारा कंक्लूजन आप सम अप करके अपने लिए एक बेस्ट ब्रोकर चूज कर सकते हो। अब इंटरनेशनल ब्रोकर में बहुत सारे नाम अलग अलग और भी हैं, बट सारे ब्रोकर जो है वो रेगुलेटेड नहीं है। जैसे कि एक्सएम जो है वो 15 साल से है, वेंटेज जो है 15 साल से है, एक्सएनएस इंडिया में क्लाइंट सब नहीं ले रहा है, वो भी बहुत अच्छा ब्रोकर था। यूआई का बात करें, सबसे बेस्ट यूआई एक्सएनएस का है, उसके बाद अगर बात करें तो वो वेंटेज का है, और उसके बाद अगर बात करें तो वो एक्सएम का है, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स का भी बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है वेंटेज में। यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू से भी ट्रेड कर सकते हो, प्रो ट्रेडर से भी ट्रेड कर सकते हो, वेब टर्मिनल से भी ट्रेड कर सकते हो, MT5 से भी ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है एक्सएम में, फिर मिलता है आपको एक्सएनएस में। तो ये सारे कंक्लूजन से आप अपने लिए एक अपना बेस्ट ब्रोकर चूज कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा चार्जेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेडर। ज्यादा ट्रेड मारते हो तो लेस ब्रोकरेज के साथ जाओ। अब जो गिफ्ट का मैंने बात करा था वो चीज को मैं बताता हूं। देखो लगभग ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स का लिंक, चाहे आपको पार्टनर चेंज करना है 2 मिनट में हो जाता है, डोंट वरी। प्रोसेस जो है आप यूट्यूब पे देख लो, पार्टनर कोड दिया हुआ है। वेंटेज का पार्टनर कोड गौतम है, एक्सएम का पार्टनर कोड GOT100 है, ठीक है। अब वो गिफ्ट क्या है मैं बता देता हूं आपको। मेरी तरफ से 6 आवर का 2 मास्टर क्लास है, एक टेक्निकल जर्नी पे जिसपे आपको स्ट्रेटजी सेटअप कैसे बनाना है, क्या है, पूरा बना के दिया हूं, और दूसरा साइकोलॉजिकली कैसे आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो। 3 आवर का 2 इंपॉर्टेंट सेशन है। साथ में हमारा जो प्राइवेट कम्युनिटी है जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज को मार्केट में फाइंड आउट करते हैं, वो सारे चीज का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इनमें से कोई भी ब्रोकर, जितने भी आपको ब्रोकर्स मैंने बताए, आप चाहो तो इनमें से कोई भी ब्रोकर अगर आपको चूज करना है, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिखेगा, उस गूगल फॉर्म को खोलना है। उस गूगल फॉर्म में आपको एक एक करके सारे ब्रोकर्स का लिंक दिखा, आपको जिसमें भी अकाउंट बनाना आप बना सकते हो। पार्टनर कोड ये वाला डाल देना। उसके बाद उसके नीचे ध्यान से देखना, एक और गूगल फॉर्म है। उस गूगल फॉर्म में, क्योंकि वो नहीं भरोगे तो हम आपको एक्सेस नहीं दे पाएंगे मास्टर क्लास का, तो वो गूगल फॉर्म आपको भर ही देना है, पूरा डिटेल, नाम, नंबर, ईमेल, जो भी है वो चीज। उसके बाद मेरी टीम आपको कांटेक्ट करके मास्टर क्लास का भी एक्सेस दे देगी, और साथ में आपको उस कम्युनिटी का भी एक्सेस दे देगी जहां पे आप हमारे साथ प्राइवेटली जुड़ सकते हो। आई होप वीडियो से क्लैरिटी मिला होगा। और अगर आपको स्ट्रेटजी सेटअप ये सब चीज का इशू है, टेक्निकल चीजें आप नहीं अभी तक डिकोड कर पा रहे हो मार्केट में, तो मास्टर क्लास का जो ये चीज है उसका एक्सेस ले लेना आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।